इलेक्शन के अलावा मसाइल का कोई हल नहीं। मरियम नवाज ने भी इंतखाबात को मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। कहती हैं हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। मरियम की पूरी तकरीर कप्तान पर मरकूज रही। कहा कौन है जो आज भी इमरान खान को बचा रहा है। PTI की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लें, बेचारी बिल्कुल रह गई। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पहले ही कहा खवातीन के इस ग्रुप ने सिर्फ मेकअप उठाना है और बाहर भाग जाना है। रियासत से ऐसे फरमाइशें हो रही हैं जैसे रियासत उनका बावर्ची हो। शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के खत को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया। जवाबी खत में वज़ीर आज़म का गैर पार्लिमानी अंदाज, जवाबात के बजाय इल्जामात की भरमार कर दी। कहा आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दामात दुरुस्त करार दे दिए। इंतखाबात ना कराने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। सदर का खत आईनी है। शहबाज शरीफ के जवाब से लगा जैसे नून लीग की प्रेस रिलीज आ गई। फवाद चौधरी के जवाबी वार, कहा सदर ने शहबाज शरीफ को आइन पर अमल दरामद करने का कहा। उन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आलमी बिरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश। हुकूमत ने फिस्तायत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मुशवानी के अगवा को 3 दिन हो चुके, कुछ पता नहीं चला। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी। हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मसाइल का हल बता दिया। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अदालत उज़्मा के साथ खड़ा होना होगा। डॉलर लाने का एक ही तरीका है, कानून की हुक्मरानी होगी तो ओवरसीज सरमाया लाएंगे। अमेरिका में 18,000 पाकिस्तानी 20 अरब डॉलर दे सकते हैं। लाहौरियों ने मायूस नहीं किया, आप पर फख्र है, आपका शुक्रिया। इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं शहर बंद करने और 2000 कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद जलसा कामयाब रहा। फवाद चौधरी ने लिखा 2000 गिरफ्तारियां, छापे, FIRs और कंटेनर्स भी अवाम को नहीं रोक सके। फारूक हबीब बोले अब खौफ के बुत टूट चुके। मीनार पाकिस्तान में अवाम के समुंदर ने फैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर बोल की धूम। लाइव स्ट्रीमिंग पर करोड़ों अफराद ने बोल देखा। बोल ने शोहरत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। मुसलसल कई घंटों अवाम सिर्फ बोल ही देखते रहे। रात 1:20 पर लाखों अफराद ने बोल देखकर लाइव स्ट्रीमिंग के नए संगे मील अबूर किए। कोई भी चैनल बोल के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सका। बोल ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। शहबाज गिल ने तस्दीक की कि बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी ट्वीट में बोल न्यूज को सराहा। हसन न्याजी का एक रोजा राहदारी रिमांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा लाहौर पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब हैं। हसन न्याजी ने कहा जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालातर है। हाथों में हथकड़ियां नहीं जेवर है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।